गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में पार्ट 9 जुम्मन दर्जी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 आशय स्पष्ट करें कि मैं यहाँ चर्चा करूँगी। सबसे पहले क नंबर के प्रश्न, जुम्मन के उस मुद्रा में योगियों की समाधि सी थी जो उस समय लगती है जब आराध्य का चित्र सामने आता है। तो आंसर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक जुम्मन के काम करने की क्रिया को देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो जुम्मन अपने काम में पूरी तरह से लीन है। जुम्मन को किसी भी बात की सुध नहीं होती थी। जुम्मन केवल अपने काम पर ही ध्यान रखते थे, वह जिसकी वह आराधना किया करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के प्राणी थे। तो इसका आंसर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि जुम्मन का लगाव पूरे गांव के लोगों से था, फिर चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का हो। किसी भी त्योहार में जुम्मन सभी का साथ दिया करते थे और पूरे गाँव के लोग उनके सिले हुए ही कपड़े पहना करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर ग, जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा वे भी मुझसे मुंह चुराने लगे। तो इसका आंसर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई है। इन पंक्तियों में लेखक बता रहे हैं कि नए फैशन के दौर में जुम्मन से सभी नजरें चुराने लगे थे। जो कल तक जुम्मन के काम से पूरी तरह संतुष्ट थे, वो आज जुम्मन की सिलाई उन्हें महंगी लगने लगी थी। जुम्मन ने कभी किसी से सिलाई का दाम नहीं मांगा और अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन आज वे ही लोग उनसे नजरें चुराकर जाने लगे। ये हो गया। अब भाषा बोध। भाषा बोध में समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ है कि पहले इन पंक्तियों को पढ़ते हैं कि जुम्मन को जब मैंने पहली बार देखा तब मैं कुल 7 वर्ष का था। वे कहते हैं कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं वैसी कोई काट नहीं सकता। ऊपर की पंक्तियों में रेखांकित शब्द वाक्य के कुछ हिस्सों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द, अब समुच्चय बोधक की परिभाषा कि जो शब्द दो शब्दों, पदों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में प्रयुक्त होने वाले शब्द समान स्थिति वाले स्वतंत्र शब्दों, पदों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ये शब्द हैं और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, मगर, या, इसलिए आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में प्रयोग किए जाने वाले शब्द मुख्य उपवाक्य से उसके आश्रित निर्भर उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये शब्द हैं कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसी, वैसी, जब, तब आदि। अब हमें पाठ में जो प्रयोग हुए हैं समुच्चय बोधक शब्द, उनके 10 वाक्यों को छांटकर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया और आप इसको पूरा करिएगा। इसके बाद ख क्वेश्चन में पाठ में आई मुहावरों को छांटकर उनके अर्थ लिखें और अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करें। तो आपको पाठ से ही मुहावरों को छांटना है, जैसे कि 9, 2, 11 हो जाना। और भी मुहावरे हैं पाठ में, उसे आप लिखिए और उसके अर्थ को लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं लेकर आऊँगी नए पाठ को। धन्यवाद।